हियर वी गो अगेन। नया दिन, एक नया वीडियो। आज हमारा वीडियो का पर्पस है, आज हम बात करने वाले इथेनॉल पे। इथेनॉल की जो प्रोडक्शंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, इससे पहले कुछ कुछ दिन पहले, ये लगभग 11 या 12 दिन पहले सार्थक भाई ने एक वीडियो अपना डाल के रखा है। आज हम उनकी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, उस डॉक्यूमेंट्री पे अपना रिएक्शन देंगे, उस पर आगे और हमारी जो नॉलेज है हम उस पर और बातें करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, और अपने नॉलेज को मैं शेयर करता हूँ, अपनी डीप थिंकिंग को बताता हूँ, जो मैंने पढ़ा इथेनॉल के बारे में, या जो मैंने न्यूज़ में देखा, या जो मैंने चीज़ें कंज्यूम करी हैं उस बारे में बताऊंगा। पहले इनके डॉक्यूमेंट्री को देखते हैं। भाई अभी जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ ना, मतलब मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। क्या डिस्टोपियन चीज है भाई ये। मेघालय नाम सुन के ही हमारे दिमाग में आता। स्टार्टिंग इस डॉक्यूमेंट्री की इतनी खतरनाक हुई है, आप पत्तों को देख सकते हो, पत्तों पे इतनी डस्ट, इतनी लेवल तक की डस्ट बैठती है कि क्या बताएं। मेन मेन इनके डॉक्यूमेंट्री का शूट मेघालय में हुआ है, मेघालय से इनकी डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट हुई है। ये यहाँ से अपना सब कुछ प्रोडक्शन लेवल, ये सब चीज़ें यहाँ से है। देखते हैं और डिटेल में जाते हैं, इस वीडियो के और डिटेल में और चीज़ें आएंगी, वो सब और भी बात करेंगे इसके बारे में। है पहाड़, जंगल, नदी और वो क्लीन ग्रीन इंडिया जो टूरिस्ट वेबसाइट पर पोस्ट कार्ड बन के बिकता है। लेकिन इसी मेघालय में एक जगह है जहां नेचर के ऊपर भी पोल्यूशन की एक लेयर जम गई है। पूरे एरिया में इस टाइम पे धुआं ही धुआं है। कंपनी का जो खराब चीज है ना, आप देख सकते हो मेघालय का जो जो इन्होंने अपने वीडियो में बोला, सेम चीज, कि आपको मेघालय टूरिज्म वाले जो टूरिज्म प्रमोट करते हैं वो मेघालय की ग्रीनरी दिखाते हैं, या मेघालय का जो ब्यूटीफुल नेचर है वो दिखाते हैं। बट सेम मेघालय में एक ऐसी जगह है जो अलग ही है, उस ग्रीनरी, उस नेचर, उस सब चीजों से एक अलग ही पोटेंशियल अपना दिखा रहा है, जो कि धूल धक्कड़ इन सब से भरा हुआ है। रीजन क्या है वो आगे वीडियो में भी आपको पता चलेगा। आगे वीडियो देखते हैं और समझते हैं इस चीज को। वो लोग पाइप लगा के चढ़ जाता है। हमरा बहन का औरत भी मर गया, वो भी सांस लेना नहीं सकता। प्लीज ऑफ कीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। आप हमको कैसे रोक सकते हो? देश का सबसे पोल्यूटेड गांव बन रहा है, उससे लोगों को यहाँ पे कैंसर हो रहा है, वो कौन बताएगा यार। आपके साथ तो जहाँ पे इथेनॉल बनता है उस जगह का नाम बर्नी हाट है। इनकी डॉक्यूमेंट्री में आप जैसा देख सकते हो, बर्नी हाट, डार्क डार्क साइड ऑफ ग्रीन इंडिया। इतना खतरनाक विजुअल्स है, इतने ट्रॉमेटाइज्ड विजुअल्स हैं इस जगह को देख के, इस नेचर को देख के, कि क्या बताएं आगे। खुद को ऐसा फील हो रहा है कि ये जगह भी इंडिया में ही है, ऐसी जगह भी इंडिया में, और इंडिया की सबसे ब्यूटीफुल जगह में से एक मेघालय में ये जगह है। देखते हैं आगे। लिस्ट है वो है 2024 की इंडियाज मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज की लिस्ट। इनमें से कुछ नाम आपको हर साल रिपीटेड दिखेंगे। गाजियाबाद, नोएडा, लोनी, फरीदाबाद, दिल्ली। लेकिन गेस करो इंडिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी कौन सी रही? दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, लोनी नहीं, बल्कि है मेघालय का बर्नी हाट। बर्नी हाट का एवरेज PM 2.5 128 था। WHO की रिकमेंडेड लिमिट है 5, यानी कि उससे कई गुना ज्यादा। कितना ज्यादा ये ट्रॉमेटाइज चीज है। सोचो कि एक WHO है ऑर्गेनाइजेशन जो बताता है कि आपका जो भी ये इंडेक्स लेवल है आपका कितना होना चाहिए, वो इंडेक्स लेवल 5 है। इंडिया की ऐसी कंट्रीज है जिनका 90 प्लस है, और 90 प्लस तो छोड़ो, एक ऐसी सिटी है जिसका इंडेक्स लेवल 128 है, 100 एवब, 100 भी छोड़ो, 125 के भी ऊपर है। कितना ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग ये चीज है, कितनी ज्यादा खतरनाक चीज है ये। मेघालय को तो लैंड ऑफ क्लाउड्स कहते हैं ना। मेघालय में तो जंगल हैं, पहाड़ हैं, खूबसूरत झरने हैं, साफ सफाई है। तो मैं बर्नी हाट यही देखने गया कि कैसे इंडिया के वन ऑफ द क्लीनेस्ट स्टेट में वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। और जब आप गुजरोगे वहां से आपको पता नहीं पड़ेगा, ये देश की सबसे पोल्यूटेड सिटी है। तुम देख रहे हो? मैं लगा सकता हूँ। कहां से लिया भाई? देख कितनी स्ट्रेट है। यही एग्जैक्टली यही वाली लकड़ी होती है जिससे बांसुरी बनती है। दिस इज जी स्किल। क्या नाम तुम्हारा? रामी। अब मेघालय एक ट्राइबल स्टेट है। वहां पर गाड़ो और खासी, दो तरह की ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं। अब गाड़ो खासी ट्राइब के जो लोग होते हैं वो ज्यादातर लोग हिंदी या अंग्रेजी नहीं बोलते, उनकी अपनी भाषाएं होती हैं। इसलिए वहां के लोगों से मैं बात कर पाऊं, एक लोकल से मिलना जरूरी था।
अच्छा, मैं दिल्ली का आदमी हूँ। हाँ जी। दिल्ली में पोल्यूशन दिखता है कि हम अपनी जब मतलब खिड़की खोलते हैं ना, हाँ। तो हम खिड़की खोल के दूसरी बिल्डिंग नहीं देख पाते क्योंकि वहाँ पे इतना पोल्यूशन होता है। हाँ। तो यहाँ पे इतना काला काला क्यों है ये सब? कल वो पोल्यूशन निकलता है ना, वो फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री से वो लोग आता है। अब यहाँ पे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है कि बर्नीहाट मेघालय में तो है, पर वहां का पोल्यूशन टेक्निकली असम का है। मैप से समझो, अगर आप देखोगे तो गुवाहाटी असम और मेघालय की ऑलमोस्ट बॉर्डर पे पड़ता है, और गुवाहाटी से बस 20 किलोमीटर दूर जाओगे तो वहां पड़ता है बर्नीहाट, और हर शहर के आउटस्कर्ट्स पे उसकी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज होती हैं। ऐसी गुवाहाटी की जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हैं वो बर्नीहाट में है। ये देखो, ये देखो पोल्यूशन, देखिए पोल्यूशन। एक बार देखिए इधर में। हाँ भाई, पत्तों पे भी। हाँ, पत्ता में देखो, ये सब्जी हम लोग खेती करता हूँ ना, हाँ, ये हाँ। सब्जी में भी वहाँ में काला काला है, सबसे पोल्यूशन ज़्यादा है। अभी आप देख चुका है कितना ज़्यादा मिला है। पानी से भी धुलाई करने से भी नहीं जाता है, उसको 3 बार 4 बार धुलाई करके उसको फिर कपड़ा से सफाई करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। मतलब दूर से तो आप देख रहे हो तो आपको ग्रीन लिखता है सब कुछ। धीरे धीरे टाइम बीता ना तो रियलाइज हुआ कि इट इज ग्रीन बट इट इज नॉट लश ग्रीन। इस जगह के पत्ते पत्ते पर, कण कण पर पोल्यूशन की एक लेयर थी। भाई अभी जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ ना, मतलब मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। ये तुम्हें कलर दिख रहा है इसका। कितनी अजीब चीज है। आप गांव में कभी जाते हो, एक राखी होती है ना, ऐस, जिसको हम जलाते हैं, कुछ जलाने के बाद जो ऐस होता है हम किसी चीज पे से छिड़क दें और वो ऐस एक लेयर बन जाए ऐसे किसी चीज पे ना, वैसा यहाँ के पत्तों पे, घरों पे, उनके खाने वाली चीजों पे, जैसा कि वो सामने वाले आदमी ने बताया जो इनके साथ है, वो उसने बताया कि उनके खाने की चीजों पे वो धुलते हैं तब भी ये चीजें नहीं जाती हैं, 3 से 4 बार वॉश करते तब भी ये चीजें नहीं जाती हैं। उन्होंने बोला, सार्थक भाई ने बोला कि ये आप ऐसे विजुअलाइज करोगे तो वो एक आपको ग्रीन ही दिखेगा, बट वो ऐसा सफिक्स ग्रीन नहीं है। जो एकदम ग्रीन कलर होता है ना, नेचर का जो ग्रीन कलर होता है, वो कलर ग्रीन नहीं है, अलग है। एक ऐसा ऐसा टेक्सचर उनका जो छूने पे ही देख रहे हो आप, वो झड़ रहा है पत्तों से, ऐसा झड़ रहा है, कुछ निकल रहा है, राख सा निकल रहा है, कुछ ऐसे सा निकल रहा है। कितनी डरावना विजुअल्स है ये, कितना भयानक विजुअल्स है ये। सिर्फ एक पेड़ के एक पत्ती से इतना धूल धक्कड़ निकाला है मैंने। अंतर देख रहे हो? पूरे में यही है। What I'm very amazed to see is कि अगर इतना ये कालीख ना हो यहाँ पे, तो इट्स अ वेरी प्रिस्टीन, वेरी ब्यूटीफुल विलेज। यहाँ पे कोई पक्का मकान नहीं है, आराम से आप चल रहे हो, बांस की ये रेलिंग है। मैं बस इस टाइम पे ये सोच रहा हूँ कि जब ये फैक्ट्री नहीं हुई होगी 7-8 साल पहले, तो ये जगह कितनी खूबसूरत हुआ करती होगी। अभी चाहकी में भी इसकी खूबसूरती नहीं देख पा रहा हूँ। इन्होंने कितनी अच्छी, एक कितनी बहुत सही बात बोली कि जब ये फैक्ट्री नहीं रही होगी, जब ये 7-8 साल पहले, 9 साल पहले जब ये फैक्ट्री नहीं रही होगी, ये फैक्ट्री नहीं होने के बाद ये जगह कितनी सुंदर होगी। हम में से कई सारे लोग, आप, मैं भी किसी गांव से बिलोंग करता हूँ, या कोई भी और लोग किसी गांव से बिलोंग करते हैं। आप अपने गांव की खूबसूरती देख के ही बोलते हो कि मुझे गांव बहुत अच्छा लगता है या मेरा गांव बहुत सुंदर है। उस गांव का एक सोचो ना, उस गांव में एक बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर सा नेचर है जहाँ पे आप बहुत रहना पसंद करते हो, या आप उस जगह पे जाते हो तो आप अपना कनेक्शन फील करते हो। लेकिन 10 साल बाद ही आप उस जगह पे जाओ, उस गांव में जाओ, और आप एक ऐसा चीज देखो जहाँ पे आप पत्ते छू रहे हो, वहां से राख गिर रही है, कुछ एसिड्स की तरह गिर रहे हैं, केमिकल्स झड़ रहे हैं आपके खाने की चीजों पे, या आपके जो लोग वहां पे रहते हैं वो ये सब चीजें से झेल रहे हैं। कितनी भयानक सिचुएशन है ये, कितना खतरनाक सिचुएशन है। और मेन चीज ये है कि ग्रीन इंडिया, ग्रीन ग्रीन इंडिया या ग्रीन इंडिया रिवॉल्यूशन, ये सब चीजें हम बोलते हैं, और ये इंडिया में विजुअल्स ऐसे हैं जो एक दिल दहला देने वाली सीनरियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा, आपका नाम नहीं पूछा मैंने। ओ, मेरा नाम उर्मिला है। अभी आप क्या कर रहे हो? वो सब्जी बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? और
हम लकड़ी रख रहे जंगल में गया ना, इसलिए पूरा हम थक गया, इसलिए ये बोला हम बनाएगा बोला, तो वो हेल्प किया है मेरे लिए। हाँ, तो ऐसे वो सब्जी बना देते हैं जब आप थक जाते हो? हाँ, तो वो बोला अब थक देगा तो हम बना के देगा, सब्जी बनाएगा, खाना बना के देगा, ऐसा बोल रहा था। तो हम बोला ठीक है, ऐसा बोला। हेल्प कभी कभी हेल्प ही करनी चाहिए हस्बैंड होने से, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं करनी चाहिए। इन दीदी का नाम उर्मिला था, तो ये बात कर रही थी उनके जो हस्बैंड थे वो पास में खाना बना रहे थे, घर का साफ सफाई कर रहे थे, यानी जो घरेलू काम थे वो कर रहे थे। कितनी इस पूरे वीडियो में कि कितना अच्छा पॉइंट था, इन्होंने कितना अच्छा पॉइंट दिखाया कि मैं आप हम लोग भी एक नॉर्थ इंडियन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे एक सही भी पॉइंट इन्होंने रखा कि घर की औरतें ही सारा काम करती हैं, या घर की औरतें ही सब घर का जो भी काम है, जो भी चीज़ें हैं वो करती हैं, और आदमी अगर कुछ करता है और बाहर से कोई आ जाता है, जैसे कि इस वीडियो में इन्होंने दिखाया, ये खुद गए हैं कहीं पे, तो घर पे एक आदमी काम करे और कोई गेस्ट आ जाए तो एक शर्म होता है और वो उस चीज़ को तुरंत छोड़ देता है, या तो फिर ऐसा प्रिटेंड करने लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बट सामने आप एक देख सकते हो कि ये ऐसा विजुअल्स था, ऐसा चीज़ें थी कि वो खुद वो करे जा रहे हैं, उनको कोई शर्म नहीं थी इस चीज़ में कि वो अपने वाइफ का हेल्प कर रहे हैं या कुछ अच्छा कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आज के डेट में या अपने बच्चों को, लोगों को सिखाना चाहिए ये सब चीज़ें, आगे अपने पॉइंट पे बढ़ते हैं। लड़के के यहाँ नहीं आती, बल्कि यूजुअली लड़का अपना घर छोड़ करके लड़की के यहाँ शिफ्ट होता है। ये मैंने एक ऐसा हाँ। मैंने पत्ती लिया ना, मैंने उसको ऐसे साफ किया, उससे पूरा गंदा गंदा हो गया। हाँ। और दूसरा गांव में तो इतना नहीं है। इसमें ज़्यादा है ना। ये पता है, ये पूरे कंट्री की सबसे पोल्यूटेड सिटी में आता है आपके। इतना जस्ती पोल्यूशन हो गया ना। हाँ। पहला में इतना नहीं हुआ था। पहले कैसा था? पहला में तो ठीक था, मीडियम साइज था, और पोल्यूशन भी इतना क्लियर था। अभी तो इतना पूरा ज़्यादा हो गया। मुझे ये पता, कभी कभी ऐसे ही जगह पे जाता हूँ तो बहुत फील होता है वहाँ के लोकल लोगों के लिए, क्योंकि उनकी लाइफ में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है, उनकी लाइफ में ज़्यादा पैसे नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक साफ़ जगह पे रहते हैं, वो एक साफ़ एनवायरनमेंट में रहते हैं। और जब उस जगह पे जहाँ पे बहुत अच्छा नेचर है, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगती हैं, वहाँ पे धूल धक्कड़ पोल्यूशन होता है, तो ये लोग बस बीच में घुन की तरह पिस जाते हैं। उस फैक्ट्री का जो प्रॉफिट होता है वो वहाँ का मालिक ले जाता है, लेकिन उस फैक्ट्री से निकल रहा जो धुआं होता है वो इनके पल्ले पड़ता है। इनकी नॉर्मल लाइफ कई मायनों में अब नॉर्मल हो जाती है। ये अपने घर पे जो सब्जी उगाते थे वही बना के खा लेते थे और वही के नेचर के बीच में रह रहे हैं। अब अपनी ही घर की उगाई सब्जी को 3 बार धोना पड़ता है, और फिर जो बीमारियां होती हैं वो भी इन्हीं लोग को होती हैं। कहने को कुछ नहीं बदला, और अगर देखो तो सब कुछ बदल गया। इतनी डीप, ये जो लास्ट की लाइन थी, इतनी डीप लाइन थी कि कहने को कुछ नहीं बदला है, और अच्छे से देखो तो सब कुछ बदल गया है। वो लोग जो बहुत अच्छे फ्रेश इन्वायरमेंट में रहते थे, बहुत अपना लाइफ को एंजॉय करते थे, बहुत नेचर के करीब थे, नेचर से जुड़े हुए लोग थे, साफ स्वच्छ सुख वाली जिंदगी जी रहे थे। आज उनकी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है। वो अपने घर की उगाई चीज़ों को, अपनी घर की उगाई सब्जियों को, अनाज को 3 से 4 बार वॉश करके खाते हैं, अलग-अलग तरीके से उसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं, खुद को स्वच्छ रखने की कोशिश करते हैं। बहुत अलग, ये पूरा चीज़ देखने के बाद बहुत अलग फील हो रहा है, बहुत अजीब-सा एक इमोशन आ रहा है इन लोगों के लिए, जो मैं शायद फील कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ और मैंने मोस्ट ऑफ द लाइफ अपनी अभी तक की गाँव में ही स्पेंड करी है, गाँव की तरीकों से ही स्पेंड करी है। तो बहुत, ये विजुअल्स तो बहुत अलग है मेरे लिए। आगे देखते हैं। नाम? राहुल। राहुल भाई कैसे हो? राहुल ठीक है। राहुल ठीक है। क्या कर रहे हो? मैं तो थोड़ा घर बना रहा है, क्या करेगा। अच्छा, घर बना रहे? टूट गया क्या ये? दूध किया है। अच्छा, फिर कैसे इसको जोड़ रहे हो यहाँ से? और इसको जोड़ेगा। अच्छा, मैं तो ये हाथ देख रहे हो, मैंने बस एक पत्ता इसका यहाँ पे मैंने ऐसे किया और ये हाथ गंदा हो गया मेरा। तो कंपनी के लिए ऐसा है कि ना। कौन सा कंपनी? ये तो पीछे वाला। तो हम लोग सब बीमार होता है, इसलिए बीमार होता? आपके घर में भी कोई बीमार पड़ा क्या? बीमार पड़ा है, खांसी बुखार ऐसा है। खांसी बुखार होता है? आपने ऐसे किसी को बोला नहीं कि इतना यहाँ पे हो रहा है, बच्चे भी सूंघ रहे हैं इसमें? तो बोला है, बोलने से भी कितना पर आता है, मानता नहीं, क्या करेगा। तो इतने पोल्यूशन में कैसे रहते हो आप लोग? क्या करूँगा सर, रहता हूँ, ज़बरदस्ती रहना पड़ता है। हम लोग
तो इधर ही गांव है, इधर ही हम लोग जन्म स्थान है। हाँ। जैसे तैसे भी हम लोग खाना ही पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी फैक्ट्री कौन सी है? फैक्ट्री तो बहुत है बड़ी है सर। वहाँ में बिहार है, दारू का भी है, सीमेंट का भी है। ये हल्की सी स्मेल किस चीज़ की आ रही है? हाँ, एक नंबर पॉइंट में आया। और नोडी में थोड़ा आगे में जाएगा तो और स्मेल ज़्यादा आएगा, ज़्यादा और स्मेल आएगा ये दारू का। अच्छा। खाने नहीं सकता है। ये पोल्यूशन कब से हो रहा है यहाँ पे? 7 years, 7 8 years। years से अच्छा। समथिंग ऐसे होगा। उसके पहले सही था? उसका पहले सही था, थोड़ा ठीक था। अभी जो नया फैक्ट्री आया ना, हाँ। वो उससे वो शुरू हो गया ये पोल्यूशन। हाँ। कौन सा नया फैक्ट्री? रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि इस एक छोटे से टाउन में लगभग 80 हेवीली पोल्यूटिंग मतलब ओवरऑल इस पूरे सिनेरियो का मतलब यही है कि एक ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ पे बहुत हैवी पॉल्यूशन, हैवी पॉल्यूटिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, रैसेस, अलग अलग तरीके की बीमारियां, बॉल्ड शिप टैपोग्राफी। ये कितना ये रिपोर्ट ही अपने आप में कितनी अलग, कितनी भयानक है। इशू को बता रही, मतलब बीमारी को बता रही है, क्या बीमारियां उन सबसे हुई थी, क्या चीजें झेल रहे हैं वहाँ के लोग। आगे देखते हैं। छोटी सी जगह में एमिशन बहुत होता है, पॉल्यूशन बहुत होता है, और इसकी जो टोपोग्राफी होती है वो थोड़ी सी ऐसी बॉल शेप्ड है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन जनरेट तो होता है पर वो कहीं निकल नहीं पाता, वो ट्रैप होकर रह जाता है। ये किस चीज़ की फैक्ट्री है ये? और दारू की फैक्ट्री 3 है दारू की फैक्ट्री 3 है और टोटल? टोटल, और अलग अलग कंपनी है ना। टोटल ऐसे 28 30 समथिंग ऐसा होगा। नदी साफ है या गंदी है ये भी? कंपनी का जो खराब चीज़ है ना, हाँ। उसको नीचे से वो लोग पाइप लगा के वो लोग छोड़ देता है। साल में ना, महीना में वो लोग छोड़ देता है। हाँ। मच्छी भी मर जाता है और दूसरा दूसरा आदमी लोग भी वहाँ पे ही नहाता है। हाँ। इधर ये बहुत क्लीन था पहले तो। इस टाइम पे ना मुझे 2 आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। पता नहीं मेरा माइक कितना कैच कर पाएगा उस चीज़ को। एक है चिड़ियाओं की चहकने की आवाज़, जो अगर सब कुछ शांत हो तो बहुत खूबसूरत, बहुत सीरीन और बहुत कामिंग लगे वो। और दूसरी आवाज़ है ये, जैसे तुम्हारे घर के पास से कभी जब एयरप्लेन निकलता है ना, तो वो जो भन्न सी आवाज़ आती है, वो कुछ टाइम के लिए, वो लगभग 10-15 सेकंड के लिए जो शोर होता है। इस फैक्ट्री से वो शोर कांस्टेंट निकलता है 24/7, एंड दैट इज वेयर दीज पीपल, दिस ब्यूटिफुल प्लेस लिव्स इन, दिस कांस्टेंट नॉइज। ये आवाज़ भी नहीं है, साउंड भी नहीं है, ये नॉइज है। सही बोला इन्होंने। मतलब आप सोचो, आप जिस जगह पे रह रहे हो, आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हो, मान लो मुंबई में जो लोग रहते हैं, आप रेलवे, लोकल रेलवे के अगल बगल रहते हो और आपके इधर से लोकल ट्रेन गुजरती है, आपको एक आदत सी हो गई, ये बात अलग है। बट आप जब फर्स्ट टाइम आए थे, आप जब अपने कोई बहुत जरूरी काम करते हो या जब बहुत आप पीसफुल में रहते हो और ऐसा कुछ साउंड आए, तो आप कितना वो फील करते हो, चिड़चिड़ा फील करते हो। और सेम सोचो, आप मुंबई जैसी सिटी में ये चीज़ है, आप सेम उल्टा एक गांव में जाओ जहाँ पे नेचर बहुत अच्छा है, पहाड़ से घिरा हुआ जगह है, अगर ये फैक्ट्रियाँ ना हो, अगर ये चीज़ें ना हो, तो कितना पीसफुल या कितना कामली साउंड करेगा। और इस फैक्ट्री के नॉइज़ की वजह से, इस फैक्ट्री के जो बजीने से की आवाज़ है, उससे कितना प्रॉब्लम वहाँ के लोग फेस कर रहे होंगे, लोकल लोग कितना प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। दादा, यहाँ पे जब ये फैक्ट्री नहीं था तब कैसा होता था? अच्छा था। अच्छा अभी था। जब से फैक्ट्री बैठा है ना, हाँ। ज़्यादा खराब हो गया, कुछ खाने नहीं सकता है। आप जानते हो किसी को जिसका बीमार हुआ है जो? एरिया में बहुत हुआ है, जो कैंसर से हुआ, कुछ सांस लेने नहीं सकता, उसका लिए मर जाता है। हाँ। बीमार हो गए। हाँ, मर जाता है। हाँ, कुछ अभी भी हमारा बहन का औरत भी मर गया, वो भी सांस लेना नहीं सकता बोल के, उसका लिए। सिट यार, मतलब सामने वाला जो आदमी बताया, उसने लोग यहाँ पे सांस लेने से मर जा रहे हैं, उसके बहन का जो हस्बैंड था वो बीमारी से मर गया ये फैक्ट्री के पोल्यूशन की वजह से। और अगल बगल के लोग हैं, वो बता रहे हैं जो वो लोग भी मर गए। एक जगह जो कि
खूबसूरत बहुत थी, बहुत अच्छी जगह थी जो नेचर से घिरी हुई थी। आज वहां पे लोग इस फैक्ट्री की वजह से, इन फैक्ट्रियों की वजह से मर रहे हैं। चल क्या रहा है भाई, लिटरली सच बोलो तो चल क्या रहा है ये चीज। यहाँ पे वो बोल रहे हैं किसी की मौत हुई थी यहाँ पे, हाँ मोट हुआ है वो, मर गया तो कैंसर का वजह से। उनके घर चल सकते हैं? उसका घर में चल सकता है। चलिए। इस जगह पे जानलेवा बीमारी एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से बताई जा रही थी। किसी को कैंसर हो गया, कैंसर पे थोड़ी फिर भी आदमी एक स्ट्रेस दे के बोले। दमे की बीमारी, अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत, चमड़ी की बीमारी, ये सब तो इतने कैजुअली लोग बोल रहे थे जैसे आदत हो गई है इस चीज की। ये वो घर है जहाँ पे एक आदमी की पोल्यूशन से मौत हो गई है। 1 साल हो गया, इसका मर गया। क्या हो गया था उनको? कैंसर हुआ कलट में। कैंसर हो गया था? कहाँ पे? कहाँ? कैंसर हुआ था कलट। कलर ऐसा अच्छा, गले में गले में होता है। कैंसर हो गया था। हाँ, कैंसर हो गया, ऐसा बड़ा होके मर अच्छा, गया। इसकी वजह से? हाँ, इसका वजह से ऐसे मर गया वो। अब ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं तो बहुत लोग उंगली उठाते हैं, इसलिए यहाँ पे बोलना ज़रूरी है कि हम किसी इंडिविजुअल की डेथ को डायरेक्टली किसी फैक्ट्री से कोरिलेट नहीं कर रहे। उसके लिए मेडिकल रिकॉर्ड्स चाहिए, उसको साइंटिफिकली प्रूव करना पड़ेगा। इसलिए डेटा से बात करते हैं। सरकार का अपना डेटा है कि 2022 में लगभग 2082 लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स थे। 2024 में वही बढ़कर 3681 हो गए। 77% इंक्रीज in just 2 years। तो एक अच्छी चीज इन्होंने करी है, ये डॉक्यूमेंट्री पूरी जो बनाई हुई तो ठीक है, बट इन्होंने एक फैक्ट पे बातें करी जो डॉक्यूमेंट्री की चीज थी, जो एज अ लोगों को, बीमारियों को, लोगों की चीजों को ऐसे डायरेक्टली क्लेम नहीं कर दिया है। गवर्नमेंट की बनाई हुई रिपोर्ट को दिखाई, गवर्नमेंट की ही बनाई हुई चीजों को उन्होंने एज अ दिखाया कि ये रिपोर्ट है ये, और उसमें 77% इंक्रीमेंट। इतना अगर एक आम आदमी की सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए तो कितनी अच्छी चीज है, और ये डेथ में इंक्रीमेंट हो रही है या बीमारियों में इंक्रीमेंट हो रही है। क्या सिनेरियो है ये, क्या चल क्या रहा है ये। जब यहाँ के लोकल लोग बोल रहे हैं कि हमें सांस लेने में अब दिक्कत होने लगी है, हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, आसपास में कैंसर के केसेस बढ़ने लगे हैं, वो हवा में बातें नहीं कर रहे, अब ये डेटा में भी दिखता है। अच्छा, मैंने उनसे भी अभी दीदी से बात करी, उनके जो उन्होंने बताया उनके हस्बैंड जो थे वो उनको कैंसर हो गया था। वो आपकी दीदी हैं? वो पहला में तो पहला जो शादी हुआ ना तो उसका कैंसर बीमार हुआ था, फिर अभी तो मर गया वो। इसकी वजह से ये जो फैक्ट्री वगैरह पोल्यूशन की वजह से शायद ऐसा है। हम लोग तो ये पॉल्यूशन तो आगे में भी तो रैली कर दिया था और जायज़ भी मांगा था हम लोग, लेकिन नहीं बंद करने नहीं सकता इतना पॉल्यूशन। आगे में पहला में जब हम लोग को छोटा का टाइम में तो इतना कंपनी नहीं है ना, तब तो इतना क्लियर था, ये सब गाची वाची और खाने का फ्रूट है वो सब भी क्लियर था। अभी तो इतना क्लियर नहीं होता है, इतना सफ़ा करेगा बिना पूरा ढूला ढूला था। हम तो सब बाउंड्री सफ़ा करता ना, और जबड़ा ऐसा हम आगुन में चलाता है, फिर भी इतना लेटरा होता है और पोल्यूशन जस्ती खराब होता है आजकल। Now remember when I said कि बर्निहाट है तो मेघालय में, पर ये असम गुवाहाटी का इंडस्ट्रियल टाउन है। तो बर्निहाट की पोल्यूशन की प्रॉब्लम असम मेघालय की बॉर्डर प्रॉब्लम है। तो पिछले साल मेघालय के सीएम कॉनराड सांगमा ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को लिखा कि हम एक जॉइंट कमेटी बनाते हैं और इस पर जॉइंट एक्शन लेते हैं। और कुछ काम हुआ भी, इंस्पेक्शंस हुए, कुछ फाइन्स लगाए गए, कुछ फैक्ट्रीज को शट डाउन किया गया, लेकिन वो तब हुआ और तब ही की न्यूज बन के रह गई। आज की डेट में कोई भी ऐसा पब्लिक डेटा नहीं है जो बताता है कि किसी भी कमेटी ने कोई लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान बनाया हो। बर्निहाट में पोल्यूशन बॉर्डर क्रॉस कर सकता है, पर अकाउंटेबिलिटी नहीं। बतेरी फैक्ट्रीज हैं ऐसी जो बर्निहाट में पोल्यूशन कर रही हैं। मतलब पूरे एरिया में इस टाइम पे धुआं ही धुआं है। वो देख रहे हो तुम, वो कैसे तुम्हारे चिमनी से सीधा धुआं जो है आसमान की तरफ निकल रहा है। एक यहाँ से निकल रहा है, एक सामने वाली फैक्ट्री छोड़ रही है, एक सामने वाली फैक्ट्री छोड़ रही है, और उसका एक आउटकम ये है कि मेघालय का एक खूबसूरत सा छोटा सा बर्निहाट नाम का गांव, जिसमें 1 लाख लोग भी नहीं रहते हैं, वो इस टाइम पे देश का सबसे पोल्यूटेड, सबसे ज़्यादा प्रदूषित जगह बन चुकी है।
एक गंदी सी बसानी सी बदबू सी आ रही है यहाँ पे, जो बस मैं सूंघ सकता हूँ, वो तुम्हें दिखा नहीं सकता, मतलब बट इट जस्ट समथिंग आई कैन फील, यू हैव टू टेक माई वर्ड फॉर इट। हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे कितना पॉल्यूशन है एक बार ड्रोन शॉट देखते हैं, लेकिन हवा में डस्ट पार्टिकल्स इतने हैवी थे कि ड्रोन के सेंसर्स भी उन्हें ऑब्स्टिकल समझकर अलर्ट देने लग गए थे। और मजे की बात पता क्या है, यहाँ पे क्या लेवल तक का पोल्यूशन होगा सोचो। एक ड्रोन होता है, ड्रोन में सेंसर होते हैं, जो सेंसर आपको डिटेक्ट करते हैं कि आपके सामने कुछ, मान लो ड्रोन हम उड़ाते हैं तो वो सेंसर डिटेक्ट करते हैं कि आगे कुछ ऐसा चीज है जो पार्टिकल है जिससे आप टकराओगे और आपका ड्रोन क्रैश हो सकता है या कुछ हो सकता है। हवा, खुले आसमान में इतना पोल्यूशन है, इतने लेवल तक के डस्ट पार्टिकल है कि वो सेंसर जो किसी चीज का टकराने का वो देता है ना, वो डस्ट पार्टिकल के सेंसर से दे रहा है। वो किस लेवल तक का पोल्यूशन है, और वहां के लोग इस लेवल के पोल्यूशन में सरवाइव कर रहे हैं। मतलब सोचो कि क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या क्या झेल रहे हैं वो लोग। इस फैक्ट्री में क्या बन रहा है ये फैक्ट्री जो इस गांव को इतना पोल्यूट कर रही है कि ये देश का सबसे पोल्यूटेड जगह है, पोल्यूशन को पीक कर रही है। यहाँ बन रहा है एथेनॉल, वही एथेनॉल जो 20% पेट्रोल में मिला करके ये कहते हैं कि भैया हम तो पोल्यूशन कम कर रहे हैं, हम तो इको फ्रेंडली बन रहे हैं। एग्जैक्टली माय पॉइंट, यही मेन पॉइंट था। इथेनॉल, जब गवर्नमेंट इथेनॉल लेके आ रही थी, जब गवर्नमेंट ने इथेनॉल लाने की बात कही थी, तब नितिन गडकरी जो इथेनॉल के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं आज की डेट में, जो प्रमोट करते हैं, हर मीटिंग, हर रैली, हर मंच पे जाके इथेनॉल की बातें करते हैं। जब वो इथेनॉल को लेके आ रहे थे तब उनका यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम जब इथेनॉल लाएंगे तो हमारा देश को बहुत अच्छा मिलेगा, पेट्रोल के बिल में कमी आएगी, मतलब क्रूड ऑयल जो हम खरीदते हैं उसमें कमी आएगी, और नेचर फ्री होगा, नेचर के लिए बहुत अच्छा होगा। पूरे डॉक्यूमेंट्री से हम देख सकते हैं कि क्या हमारे नेचर के लिए अच्छा है, क्या हम नेचर के लिए अच्छा कर रहे हैं, और वो जो बना रहे हैं उससे नेचर को कितना प्रॉफिट हो रहा है। हमारी आपकी बात ही छोड़िए, नेचर को कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये चीज सोचो। अब जब इथेनॉल लाने से पहले ये बातें हुई थी तो बन रहे हैं उस एथेनॉल को, ऐसे बन रहा है वो एथेनॉल। जब वो ये बात हंस के बोल रहे हैं ना, सार्थक भाई जब ये बात हंस के बोल रहे हैं तो सोचो उस हंसी के पीछे वो कितना, एक चेहरे पे आप देख सकते हो वो हंसी के पीछे कितना एक पेन लेके, एक एक ऐसा पेन लेके जो बोल रहे हैं, जो एक सटायर दे रहे हैं, जो एक हास्य वे में बोल रहे हैं कि अंदर से उनके जो फील हो रही है वो दिखा भी नहीं पा रहे हैं, उसको उस हंसी से वो छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मैं आप यहाँ पे बैठे बैठे तो जो फील कर रहे हैं वो सोचो, वो वहां पे गए हुए हैं, वहां के विजुअल्स ले रहे हैं, वहां पे वो चीज खुद फील करके ये चीज बोल रहा है आदमी। और वो वहां पे 1 दिन होंगे, 2 दिन होंगे इस डॉक्यूमेंट्री के लिए, और सोचो 1-2 दिन में ये आदमी की हालत है, जो वहां पे रहते हैं उनकी हालत क्या होगी। सटायर है यार ये देश अपने आप में पूरा, मतलब ऐसे आप बना रहे हो ग्रीन एनर्जी की तरफ, आप ऐसे ट्रांजिशन कर रहे हो हैं, जो यहाँ पे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के जो अगर देख रहे हैं हमारे जो मंत्री लोग, ऐसे ये है दिस इज़ हाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। बता रहे हो सबको कि आप पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला रहे हो, सेम रेट पे पेट्रोल भी लोगों के, ऐसे बना रहे हो आप एथेनॉल। ये आ गए, अब मेरा गुस्सा यहाँ पे निकलेगा। हाँ जी, नहीं मैं तो आपके कैंपस के अंदर तो ले ही नहीं रहा हूँ ना। स्टॉप कीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं करूँगा, जर्नलिस्ट आदमी हूँ मैं। जो भी हो, नहीं जो भी होगा क्या मतलब, आपका घर का सामने जाके अगर कोई वीडियो करने, मैं बिल्कुल कोई, जबकि मैं अगर मेरा घर पब्लिक प्रॉपर्टी पे, रोड किसकी है? मालिक की रोड है ये। फिर आपका जो घर है रोड का पास में भी हो, आपको पता है यहाँ एथेनॉल बनता है? आप इस गांव के हो? जिसी गांव का हूँ, उससे क्या मतलब है? बिल्कुल मतलब है। आप हमको कैसे रोक सकते हो? हम यहाँ पे बना रहे हैं, साइड से बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग यहाँ से फोटो ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं, नहीं तो वो साइड से भी हम यहीं की लेंगे ना। ये अलाउ नहीं है भाई। कौन अलाउ नहीं है? कौन अलाउ कर रहा है? कौन है जिसके अलाउंस पे मैं बैठा हूँ? अलाउ है आपको, नहीं होगा, मुझे तो है ना। आपका घर का सामने अगर कोई ऐसे करके आप करने दीजिएगा। बिल्कुल, ये घर थोड़ी है, ये तो पोल्यूट कर रहा है पूरे देश को। तो बात है, एक ही बात है, घर है हैं? ये मेरे घर से धुआं निकलता है जिससे यहाँ पे लोगों को कैंसर होता है।
खाना बनाता धुआं नहीं निकलता है। अच्छा, खाना बनाना और ये धुआं निकलना सेम है? कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहे हो? लाओ लाओ मेरा फोन दो जरा, इनको दिखाता हूँ मैं। वही आप लोग कीजिए और क्या कीजिएगा। अरे रुक तो जाओ। अमेरिका ईरान में इतना मारपीट हो रहा है और आप लोग मजाक बना के। Shit. वो एक तो वो उनको रोक रहा है वीडियो बनाने से, डॉक्यूमेंट्री बनाने से, और इस पूरे पोल्यूशन का एग्जाम्पल किससे कंपेयर कर रहा है? अमेरिका ईरान के वॉर से, जो कि कहीं और हो रही है, कहीं और पे उसके इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। इम्पैक्ट्स इंडिया में आ रहे हैं, वो फाइनेंशियली आ रहे हैं, वो बात एक अलग चीज है, उसके बारे में अलग बात करेंगे। बट नेचर वाइज, पॉल्यूशन वाइज अभी इंडिया पे उतने हैवी इम्पैक्ट उस चीज का नहीं आया है। और एक अलग कंट्री में वॉर से, एक अलग कंट्री के एक अलग विलेज, अलग सिटी के, अलग स्टेट के बारे में कंपेयर कर रहे हैं वो। समझो आप, ये अमेरिका ईरान में वॉर हो रहा है, उससे बर्नी हार्ट के लोगों को क्या लेना देना? उस पॉल्यूशन से बर्नी हार्ट के लोगों को इम्पैक्ट थोड़ी ना आने वाला है। क्या 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 बोल रहे हो? फिर से अरे फिर से अमेरिका ईरान है? अमेरिका ईरान में जो मारपीट हो रहा है, यहाँ से बर्नी हार्ट के लोगों को कैंसर हो रहा है यहाँ पे। एग्जैक्टली जो मैंने बोला वही वो बोल रहे हैं कि अमेरिका ईरान में जो वॉर हुआ था उससे क्या बर्नी हार्ट के लोगों को इम्पैक्ट पड़ रहा है? बताओ तो जरा। अमेरिका ईरान का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मजाक मजाक चल रहा है क्या यार? चाचा क्या नाम है आपका? अभी लोग तो मजाक कर रहे हैं। मजाक मैं कर रहा हूँ, है ये पोल्यूशन कर रहा है। आप अपना काम करो, मैं आपको कुछ नहीं। आपके मालिक का गुस्सा मैं आप पे ना निकाल दूं, मैं इस चीज़ में लगाऊं इस टाइम पे। दुनिया को ये बताते घूम रहे हैं कि एथेनॉल से हम पोल्यूशन कम करेंगे, 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाएंगे तो उससे हम एनवायरनमेंट क्लीन करेंगे। ऐसे कर रहे हो एनवायरनमेंट क्लीन, जैसे एथेनॉल बन रहा है उसके बारे में भी तो लोगों को बताओ कि जिस जगह एथेनॉल आप बना रहे हो, जो आप पेट्रोल में मिला रहे हो, उससे देश का सबसे पोल्यूटेड गांव बन रहा है, उससे लोगों को यहाँ पे कैंसर हो रहा है। वो कौन बताएगा यार? क्या डीप लेवल की इन्होंने बात करी इस पूरे चीज में, कि जो आप बनाने के लिए बोल रहे हो, जिससे बोल रहे हो आप इको फ्रेंडली बनाओगे, जिससे नेचर को फायदा होगा, और बात इस चीज की भी तो करो, वो बना कैसे रहे हो आप? उस चीज को बनाने का प्रोसेस क्या, उससे लोग झेल क्या रहे हो, उससे नेचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो आप नेचर बचाने की बात कर रहे हो? सोचो जरा। दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? क्या प्रोग्रेस वो है जो रिपोर्ट में दिखती है, जो नंबर्स में दिखती है, या प्रोग्रेस वो है जो इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाती है? एक राज्य की जीडीपी, एक जगह की प्रोग्रेस उस जगह के लोकल लोगों की जिंदगी तबाह करके नहीं आनी चाहिए। मैं तो अपना सोच रहा हूँ, हमारे तो फिर भी ठीक है, बच्चों का कितना होता होगा वही ना? तो। छोटे छोटे बच्चे ही देखो, हाँ। ये लोग कितना गंदे हवा में। हाँ, ये लोग ना स्कूल स्कूल से आके, पता है, स्कूल से आके पूरा खिलता है, इतना पोल्यूशन में भी ये लोग खिलते हैं। हाँ, Pipa Anbo ना बानू नहीं क्या बोला? ये बोला है ना, आप कहाँ से आ रहे हैं? बोल रहे हैं दिल्ली। दारो से। दिल्ली। दिल्ली हो नहीं बोला ना, दिल्ली ने कहा, कुछ दिल्ली न कहा, दिल्ली ने कहा ना भैया। स्कूल किधर है? नानी स्कूल बनो देहाल गाँव में पड़े, देहाल बोल रही। आज के ये जो छोटे छोटे बच्चे जो कॉन्स्टेंटली हर रोज हर पल ये जो धुआं सूंघ रहे हैं, क्या वहां पे इतना खराब माहौल होना चाहिए? ठीक है, अभी कोई बोलेंगे तो फैक्ट्री नहीं लगाए, ठीक है फैक्ट्री लगाओ, असम का विकास हो, उससे मेघालय का भी। डॉक्यूमेंट्री अपने एंड पे आ चुकी है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, वो जो दीदी थी उनके साथ, उन्होंने बोला कि बच्चे आते हैं स्कूल से, फिर वो खेलते हैं, इतने पॉल्यूशन में वो खेलते हैं, खुद उन्होंने ही बोला इतने पॉल्यूशन में वो खेलते हैं। अभी जो सिनेरियो है उससे आगे का सिनेरियो और खराब होगा, और भी चीजें बिगड़ेंगी, उनकी हालत और खराब होने वाली है, उन बच्चों को और कुछ झेलना पड़ेगा। सच पूछो तो एक जीडीपी या एक स्टेट या किसी भी कंट्री के सारी चीजों को एक अपने कंपैरिजन में रखो, और वो कंपेयर करो, और बोलो कि क्या वो सब चीजें इस कॉस्ट पे आनी चाहिए कि कहीं के लोग जहाँ पे रहते हैं वो एक ना जी सके अच्छे से, ना मर सके अच्छे से, इस सिनेरियो में आनी चाहिए? क्योंकि ये पूरा सिनेरियो, ये जो पूरा डॉक्यूमेंट्री देख के यही लग रहा है कि वहां के लोग झेल रहे हैं इस चीज को।
इस चीज को, उस अपने लाइफ को जी नहीं रहे हैं। आज के डेट में हम आप जहाँ पे भी हैं अपनी पूरे चीजों को अच्छा करने में लगे हैं, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने में लगे हैं। क्या वहां के लोग उस लाइफ को अच्छा बनाने में सकते हैं? क्या वहां के लोग जो झेल रहे हैं वो झेलने के लिए वो लायक हैं? वो उस चीज के लिए कैपेबल हैं? या उनको वो चीज मिलनी चाहिए? कुछ चीजें अपने आप से पूछ के देखो, अपने साथ के लोगों से पूछ के देखो कि क्या ऐसा होना चाहिए। तो ये रही बात एक डॉक्यूमेंट्री की। अब इस पूरे डॉक्यूमेंट्री को कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने नहीं देखा है। हाईली रिकमेंडेड है। प्लीज मेरे थ्रू आपने देखा है, जो मुझे सही लगा मैंने वो पॉइंट रखे हैं। आप इस डॉक्यूमेंट्री को और लोगों को शेयर करो, और लोगों को इस चीज का नॉलेज दो कि क्या चल रहा है देश में, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसा चीजें दिख रही हैं, कैसी चीजें नहीं दिख रही हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू टुमारो। बी हैप्पी, बी सेफ।